या इंस्पेक्टर श्रीवास्तव यार, या जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, व्हाट? पागल खाने से पागल भाग गया है? ठीक है, बाहर चेक नाके पर वायरलेस से इन्फॉर्म कर देता हूं। कौन है उधर? छोड़ो मुझे। कहां जा रहे हो तुम? मुझे इंस्पेक्टर भारत से मिलना। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। कौन हो तुम? मुझे इंस्पेक्टर भारत से मिलना है। और तुमने कम्बल में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तलाशी नहीं। लो उसकी। तलाशी लो। देखो, तुम्हें इंस्पेक्टर भारत से मिलना है ना? जी। हम तुम्हें इंस्पेक्टर भारत से मिलवा देंगे, लेकिन पहले ये चाकू नीचे फेंक दो। I say drop the knife. सुना नहीं तुमने? सर, मेरे ख्याल में ये वही पागल है जो पागल खाने से भागा हुआ है और जिसके बारे में हमें हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है। झूठ है साहब, ये सब झूठ है साहब। मैं पागल नहीं हूँ साहब, ये सब लोग मुझे पागल बनाने पे तुले हैं। इधर आओ, बैठ जाओ। अब बताओ, कौन हो तुम? मैं अनिरुद्ध चक्रवर्ती। अनिरुद्ध चक्रवर्ती? साहब, बहुत बड़ा राइटर हूँ मैं। बहुत बड़े बड़े पब्लिशर लोगों ने मेरी किताबें छापी हैं। खैर, ये बताओ कि अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा राइटर बताते हो तो तुम उस पागल खाने में कैसे पहुंचे? पिछले 6 महीनों में मेरे साथ जो हादसे गुजरे हैं, उन्होंने मुझे पागल बना दिया साहब। कैसे हादसे? बताता हूँ साहब। दरअसल मेरी आदत है सैलानी किस्म की, बहता पानी रमता जोगी। ऐसे घूमते हुए 6 महीने पहले मैं यहाँ शहर में पहुंचा। यहाँ मेरी मुलाकात धर्मेश से हुई, पूरे 5 साल बाद। अरे कोई इंटरेस्टिंग किस्सा सुना भाई। अरे तेरे यार ने क्या शॉट दिया कि डायरेक्टर खुश हो गया यार। तो क्या बोला सनी, क्या बोला? क्या बोलोगे बट्टे? यहाँ बैठ के दारू पिया, परमे का तेरे पास? और मैं चक्की यार, तू यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। अपना क्या है, आज यहाँ कल वहाँ भैया, रमता जोगी बहता पानी। चलो तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे आइडिया नहीं था तू यहाँ पे होगा। इनसे मिलो, ये है मिस्टर कौशिक, स्टंटमैन है, फिल्मों में बड़े बड़े हीरोज के डुप्लीकेट करता। और रहने दे यार। अरे नहीं यार। और ये है चक्की, मेरा कॉलेज का यार, द चक्की। चक्की वक्की के दिन गए बेबी। आजकल तेरे दोस्त को लोग अनिरुद्ध चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं। द ग्रेट स्टोरी राइटर अनिरुद्ध चक्रवर्ती। क्या कर दिया भैया। लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। भाई सभी को होती है यार। ये तुम लोग आपस बोलकर कहीं मुझे सरकाने के चक्कर में तो नहीं हो? ऐसे हिलने वाला नहीं हूं मैं। ओहो, तू ऐसे मत हिलना, पी के हिलना बस। बोल क्या पिएगा? रम। देख। एक्सक्यूज मी। जी सर। 1 large rum प्लीज। चक्की, 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 चक्की ऑलराइट। बैठ दो, कुर्सी दो, कुर्सी दो। ओए, कुर्सी आओ जी, कुर्सी। बोलो। अब बैठ यार, आराम से, आराम से, आराम से। आजा, आजा। पानी पी, पानी पी। ओ जाओ भी जाओ। ठीक है, ठीक है। ओके, आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ही इज ऑलराइट नाउ। यार मूड ही खराब हो गया था। आराम से यार, आजा, 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 आजा।
Are you all right now? या ओ लेकिन यार ये बता, तेरे को हुआ क्या था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आग को देख के दिमाग बेकाबू हो गया। कोई नहीं, आजा। Thank you, thank you, thank you. ले, come on, cheers. 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 अरे शुरू से इसका यही हाल है। कॉलेज में हम इसके सामने सिगरेट तक नहीं पी सकते थे। जरा सी आग देखी नहीं कि इसका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर तो इसकी बीवी को और छुप के खाना बनाना पड़ता होगा। अरे भाई इसीलिए तो हमने शादी नहीं की। लेकिन तू सुना, तूने शादी की या अभी? 2 साल हो गए शादी को भाई, 2 साल। क्या बात कर रहा है यार, तूने बताया नहीं। अरे कैसे? अच्छा, लव मैरिज है ना? ऑफ कोर्स लव मैरिज है बॉस। ओ भाई, पहले तो सबका लव होता है, फिर शादी होती है, क्योंकि शादी के बाद तो लव रहता ही नहीं। अच्छा, भाभी जी का कोई नाम तो होगा? नमस्ते, मैं हूँ वर्षा। नमस्कार। ये लीजिए, ये तोहफा खास आपके लिए, मेरी रचनाओं का संग्रह। नाम है आप तो ऐसी न थी। थैंक यू। नाचीज को अनिरुद्ध चक्रवर्ती कहते हैं। थैंक यू अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध चक्रवर्ती साहब, नहीं आप लोगों की फॉर्मेलिटीज अगर पूरी हो गई हो तो आप बताएंगे कि आप क्या पिएंगे? भाई हम तो पिलाने वाले की ताकत के हिसाब से पीते हैं भैया। ठर्रा यहाँ मैच नहीं करेगा, स्कॉच पिएंगे। लेकिन हाँ, अगर भाभी जी को एतराज ना हो तो। क्यों भाभी जी? पीना आपको है, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन धर्मेश, तुम नहीं पियोगे। मैं आप लोगों के लिए कुछ मंचिंग लेकर आती हूँ। जी ओके। शुक्रिया। देखो यस। वर्षा, वो ग्लास दो। नहीं, मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। वो ग्लास दो, वरना क्या कर लोगे तुम? मुझे मार डालोगे ना? मार डालो मुझे, मैं तुम्हें पीने नहीं दूंगी। तुमने मुझे मारा इस शराब के लिए? तुमने अपने दोस्तों के सामने मुझे मारा इस शराब के लिए? तुम मुझे बेच भी सकते हो। शराब! ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें शराब पीने से रोकने। मैं मर जाऊंगी मैं। बैठो यार, प्लीज बैठो यार। आई एम सॉरी यार, बैठो प्लीज। यार, मुझे लगता है मैं गलत समय पर आ गया, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, बैठो यार, तुम बैठो पियो। ये रोजाना की आदत है उसकी, हमेशा दोस्तों के सामने कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करती है। पियो प्लीज पियो। लेकिन वो तो ठीक है धर्मेश, तुझे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। क्यों अनिरुद्ध भाई? हैं? हाँ यार ये भी ठीक है। रमेश, भाभी जी की चीखने की आवाज है। चीखने दो ना यार, तुम पियो प्लीज। यार वो बुरी तरह चीख रही है। कौशिक, रमेश ये नॉर्मल चीखें नहीं है यार। कौशिक, कुछ जलने की बू आ रही है। कौशिक देखना यार। भाभी जी, वर्षा, भाभी जी लगा यार। भाभी जी, सॉरी सर, सेज डेड। वैसे भी ये 90% जल चुकी थी और यहाँ आने से पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यह हादसा हुआ कैसे? पता नहीं सर, सब कुछ इतने अचानक हो गया कि हम कुछ नहीं कर पाए। इस हादसे की वजह मैं हूँ साहब। मैं ही मनहूस हूँ। पहली बार भाभी से मिला और उनकी मौत बनकर आ गया। सर जी, हमें क्या पता था कि छोटी सी भैंस इतना बड़ा हादसा बन जाएगी। वो तो उसने अंदर से किचन की छिटकनी बंद कर ली थी, वरना हम उसे बचा लेते। देखिए, जो भी आपका बयान है वो दर्ज करवाइए
और जब तक पुलिस इंक्वायरी चल रही है तब तक इस शहर को छोड़ के कोई नहीं जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, लाश की शिनाख्त और हमारे बयान के बाद केस क्लोज कर दिया गया। मामला आत्महत्या का था। हमने अपनी आंखों के सामने उसे अपने आप को जलाते हुए देखा था। मगर क्या? फिर अपनी आदत के मुताबिक मैं 10 दिन बाद ये शहर छोड़कर चला गया। सोचा था यहां कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन फिर वो बात हुई जिसने मुझे यहां इस शहर में पहुंचाया, बल्कि पागल खाने भी पहुंचाया। 4 महीने पहले भाभी जिंदा है। कौशिक, कौशिक! भाभी! कौशिक! भाभी जी! कौशिक! भाभी जी! कौशिक! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! भाभी जी! इसका मतलब भाभी जी जिंदा है? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, मिस्टर चक्रवर्ती का कहना है कि इन्होंने आपकी पत्नी को जिंदा देखा है। अनिरुद्ध, क्या ये सच है? हाँ धर्मेश, मैंने भाभी जी को देखा है जिंदा जूहू गली में जाते हुए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वर्षा हमारी आंखों के सामने जलकर मरी है, वो कैसे जिंदा हो सकती है? अरे तो तुम यार क्या हुआ? कौशिक, हाँ? ये अनिरुद्ध पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। ये कह रहा है कि वर्षा जिंदा है। क्या ये सच है? यार तू क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? ये पागलों जैसी बात नहीं है। मैंने अपनी आंखों से जूहू गली में जाते हुए देखा वर्षा भाभी को जिंदा इसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी की दिमागी हालत पहले से खराब थी और वर्षा भाभी को जिंदा जलता हुआ देखकर ना ये बेचारा बिल्कुल पागल हो गया। पागल नहीं हूं मैं। धर्मेश, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन कीजिए, ये आदमी पागल है। आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको अभी साबित करके दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी देखिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए क्या कर रहे हो तुम? लगता है मिस्टर चक्रवर्ती को वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसे मेंटल हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। और इस तरह मुझे पागल खाने पहुंचा दिया। पूरा यकीन है कि उस दिन कौशिक के साथ जो तुमने वो औरत देखी वो मिसेस वर्षा टिपनेसी थी? जी हाँ सर, इसीलिए मुझे पागल समझा गया। मैं पागल नहीं हूं सर, ये सिर्फ मेरा डर है। मैं आग को देखकर डर जाता हूं। कोई वजह तो होगी? जी हाँ, वजह है बचपन का एक हादसा। मैं 8 साल का था साहब, मेरा घर जल गया, मेरी माँ जल गई। साहब, जब भी मैं आग देखता हूँ पूरा दृश्य मेरी आंखों के सामने से गुजर जाता है। हाँ। मतलब ये कि उस रात भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। Are you sure कि वो लाश वर्षा की ही थी? तुमने उस लाश को पहचाना? जी नहीं, लाश इतनी बुरी तरह जली हुई थी, उसे पहचानना मुमकिन नहीं था। तो फिर
उस लाश की शनाख्त किसने की? जाहिर है साहब धर्मेश ने की होगी। शनाख्त? लाश के शनाख्त की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि वर्षा को हम सबने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। मैं आपकी किचन देख सकता हूँ क्या? प्लीज। श्योर। देखा आपने, इस किचन में आने जाने का यही एक रास्ता है। क्या अभी आपको मिस्टर धर्मेश, अगर आप ये कहते हैं कि आपकी बीवी यहां किचन में जल के मरी, तो फिर वो कौन थी जिसे अनिरुद्ध ने देखा है? तो आप उस पागल की बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अनिरुद्ध बचपन से ही दिमागी मरीज है। वो आपको देखकर अपने होशो हवास खो बैठता है। वर्षा के हादसे ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। वो हादसा उसके दिलो दिमाग पर इतना छा गया होगा कि हर औरत उसे वर्षा नजर आने लगी होगी। तो आपको उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? आपको है? सवाल मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। प्लीज कंटिन्यू। लेकिन सर, जिस औरत को उसने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा हो, जल के मरते हुए देखा हो, क्या उसे वो जिंदा देख सकता है? यकीन तो नहीं है, लेकिन उसकी बातों ने एक शक जरूर पैदा कर दिया, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत शक से होती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हकीकत यह है कि वर्षा मर चुकी है। शी इज डेड। जिंदा है साहब, जिंदा है वो। अगर वो जिंदा है तो अपने आप को मुर्दा करार क्यों दे रही है? वो सामने क्यों नहीं आती? हो सकता है इसमें उसका कुछ फायदा हो अपने आप को मुर्दा साबित करके। उसकी कोई बीमा पॉलिसी हो सर, इंश्योरेंस, जिसके लिए। सर मैंने पता कर लिया है, वर्षा के नाम से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। और अगर वर्षा को मुर्दा करार दिया जाता है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान वर्षा का ही है, क्योंकि धर्मेश की जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी इकलौती वारिस वर्षा ही थी। सर इसीलिए धर्मेश ने उसे मार दिया होगा सर। अभी तुम कह रहे थे कि वो जिंदा है। अभी कहा ना तुमने? लगता है मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा सर। मुझे अभी खुद पर शक होने लगा है कि कौशिक के साथ मैंने जिस लड़की को देखा वो वर्षा ही थी या कोई और। उसकी हमशक्ल, डुप्लीकेट। अगर वो वर्षा की डुप्लीकेट थी तो कौशिक उसे यकीनन पहचानता होगा। और भाई आपको याद है वो खिलाड़ी नंबर 2 का वो सीन जिसमें से छठे माले पे से वो आग से कूदता है, जो मैंने किया था? लॉन्ग शॉट में कोई नहीं कह सकता कि वो आकाश खन्ना नहीं है। देखो भाई, अब ये फिल्म आकाश खन्ना उसमें हीरो है तो उसमें स्टंट तो हो गई, बस आप बच्चे का थोड़ा सा ख्याल रखना। हाँ जी। हाँ, आप कौन? इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। भाई मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूं, दूसरी लाइन पे कोई है जी। हाँ हाँ सर जी। वर्षा टिपनिस मर्डर केस के मुतालिक तहकीकात करने आया हूं। तहकीकात, और वो भी 6 महीने बाद? जी सर जी, कहीं आप इस पागल की बातों में तो नहीं आ गए? मुझे पागल मत बोलो। अरे चुप कर। देखिए सर जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पागल आदमी है जो मरे हुए इंसान को जिंदा देख ले। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है मिस्टर कौशिक, और वो ये कि अनिरुद्ध ने जिस लड़की को आपके साथ देखा वो वर्षा टिपनिस ना होके उसकी डुप्लीकेट हो सकती है।
इसके नजरों का धोखा हो। सर जी, आपका मतलब है वर्षा की हम शक्ल, उसकी डुप्लीकेट? सर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। अगर होगा भी तो इस पागल की कहानी में होगा। ये कहानी नहीं है, हकीकत है, और तुम इसको झुठलाने की कोशिश कर रहे हो। ओ यार, मैं झुठलाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? उसके मरने से मुझे क्या फायदा होगा? फायदा होने वाला था, क्योंकि तुम्हारी नजर धर्मेश की पत्नी पर पहले से थी। तुम जानबूझकर दोनों का झगड़ा करवाते थे ताकि दोनों अलग हो जाएं। तू वाकई में पागल हो गया है। और तुझे पता है, वर्षा सारी प्रॉपर्टी की मालकिन थी। अगर मुझे वर्षा को पाना होता तो मैं धर्मेश को मारता, वर्षा को नहीं। He has a point. अनिरुद्ध बाबू, he has a point. सर जी, आप खुद सोचिए, मैंने अपनी आंखों से वर्षा को जलते हुए देखा, धर्मेश ने भी देखा और इसने भी देखा, और उसने हमारे सामने दम तोड़ा। फिर वर्षा जिंदा कैसे हो सकती है? ये मानता हूं मिस्टर कौशिक, अनिरुद्ध ने भी देखा है। इन सब के बावजूद ये कहते हैं कि मैंने वर्षा को जिंदा देखा है। अब इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी, अगर ये पागल नहीं है तो। बस इतनी सी बात है, मैं इसी वजह की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। As simple as that. सर, मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैं बोल रहा हूँ वर्षा जिंदा है सर। आओ पहले गाड़ी में बैठो। जी सर। वर्षा! 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 सब यही वर्षा है, धर्मेश की पत्नी साहब। ये सब गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। गाड़ी पे नजर रखना। I'll just come.
आपने इमरजेंसी में हमें बुलाया, कोई खास बात? मिस्टर धर्मेश, ये कहने के लिए बुलाया मैंने कि अनिरुद्ध ठीक कह रहा था, उसने आपकी पत्नी को जिंदा देखा था। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी वर्षा इंस्पेक्टर साहब? She's there inside, but I'm very sorry to say, धर्मेश, हमारे वहां पहुंचने से पहले आपकी बीवी को किसी ने शूट कर दिया था। She's no more. ये नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब। मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? जी श्योर, जाइए। ये मेरी बीवी नहीं है। आप बकवास कर रहे हो तुम? यही तो वर्षा है, तुम्हारी बीवी। साहब ये आदमी बिल्कुल पागल है, ये मेरी बीवी नहीं है। आप देखना चाहते हैं मेरी वर्षा को? ये देखिए, ये है मेरी बीवी वर्षा। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब, ये वर्षा भाभी की तस्वीर नहीं है। इसके पागलपन ने हमें पागल बना के रखा है। आप कौशिक से पूछिए कि ये मेरी बीवी वर्षा है कि नहीं। नहीं नहीं, ये झूठ है साहब, ये झूठ है। ये वो लड़की नहीं है जिसे इसने अपनी पत्नी का घर मिलवाया था, बल्कि वो थी जिसकी अभी हम फ्लैट देख कर आ रहे हैं। यार तू क्या बकवास कर रहा है? सर ये पूरी बकवास किया जा रहा है। वो मूर्खा ये है, ये भाभी। उस रात तू इन्हीं से मिला था। देख अच्छी तरह से देख। सर ये झूठ है, सर झूठ है ये। अगर ये आपकी पत्नी है तो फिर वो कौन थी? I don't know, मैं उस औरत को नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं मिस्टर धर्मेश टिपनिस। उस औरत का नाम रेणुका अग्निहोत्री था और वो औरत फिल्मों में डुप्लीकेट का काम किया करती थी। आप तो उसे बड़ी अच्छी तरह जानते होंगे ना कौशिक बाबू? आप ही की प्रोफेशन की तो थी। सर मैं उसे नहीं जानता। और फिर ये जरूरी थोड़ी कि आप अपने प्रोफेशन के हर आदमी को जानते हो। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम जानते थे कि नहीं? सर अगर मैं जानता भी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या साबित होता है? साबित यह होता है कौशिक बाबू कि ये कोई आत्महत्या नहीं थी, कोई दुर्घटना नहीं थी। ये सूझबूझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। इसे क्लियर कट केस ऑफ ए मर्डर। धर्मेश ने अपनी पत्नी की दौलत हथियाने के लिए उसका मर्डर किया और इस अग्निकांड में आपने उसका साथ दिया। As simple as that. Joint venture. Am I right? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? अनिरुद्ध ने भी वर्षा को जलकर मरते हुए देखा है अपनी आंखों से। Correct. You are absolutely right, Mr. धर्मेश टिपनिस। अनिरुद्ध ने जिस लड़की को जलते हुए देखा वो रेणुका थी, आपकी बीवी वर्षा टिपनिस नहीं। Correct, अनिरुद्ध? वाह साहब वाह। आप ये कहना चाहते हैं कि रेणुका ने अनिरुद्ध के सामने जल के मर गई और फिर जिंदा हो गई और उसकी जगह वर्षा की लाश आ गई, यही ना है? कौशिक बाबू, अनिरुद्ध ने रेणुका को सिर्फ जलते हुए देखा है, मरते हुए नहीं। आप लोगों को अच्छी तरह पता था कि अनिरुद्ध आग से डरता है। आपको देख के वो तिलमिला जाता है, बेहोश हो जाता है। बस इसी बेहोशी का आप लोगों ने फायदा उठाया। और उस रात क्या हुआ होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने रेणुका को मिसेस वर्षा टिपनिस कहकर अनिरुद्ध से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर आप लोगों ने झगड़े का नाटक किया। उसके बाद जब आपको किचन से चीखों की आवाज सुनाई दी तो अनिरुद्ध के साथ आप लोगों ने किचन का दरवाजा तोड़ा। अनिरुद्ध ने रेणुका को जलते हुए देखा और बेहोश हो गया। फिर आप लोगों ने जल्दी से आग बुझाई और रेणुका को बचा लिया और फिर
पहले से ही आप लोगों ने जिसका मर्डर कर दिया था, मिसेस वर्षा टिपनिस का, उसकी लाश उठाई, किचन में लेके आए और उसी जगह पे लाके प्लांट कर दिया, ताकि अनिरुद्ध यही समझता रहे कि जलने वाली वर्षा और मरने वाली वर्षा दोनों एक ही थी। Am I right? मतलब उस लड़की ने, रेणुका ने अपने आप को आग लगाई, उसके बावजूद ना उसके बाल जले ना उसका चेहरा जला। ये तो चमत्कार हो गया, है ना? ऐसे चमत्कार तो हम फिल्मों में रोज देखा करते हैं मिस्टर धर्मेश टिपनिस। और ऐसे चमत्कार तो ऐसे छोटे मोटे स्टंटमैन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्यों कौशिक बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर आपकी इच्छा हो तो ये चमत्कार तो मैं भी आपको करके दिखा सकता हूं। मिस्टर गुरु बच्चन, ये है वो फायर प्रूफ जेल, ये है वो चमत्कार की पुड़िया। मिस्टर गुरु बच्चन, फिल्मों में जो स्टंट करते हैं आप, इन लोगों के सामने आज जरा करके बताएंगे आप, और खास तौर से इनके सामने। थैंक यू मिस्टर गुरु बच्चन, आप जा सकते हैं। देखा आपने मिस्टर धर्मेश टिपनिस, हमारे स्टंट डायरेक्टर गुरु बच्चन साहब का कमाल। न कपड़े जले, न हाथ जला, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये तो सिर्फ बातें हैं इंस्पेक्टर साहब, बातों से कुछ नहीं होता। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। इस केस में आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते। तो आपको सबूत चाहिए, हाँ? ऐसा दहकता हुआ सबूत दूंगा जिससे आपको दुनिया की कोई फायर प्रूफ जेल बचा नहीं पाएगी। श्रीवास्तव, तुम जिंदा हो? हाँ हाँ, मैं जिंदा हूं। मुझे पूरा यकीन था कौशिक बाबू कि आपको ये बात पहले से ही पता थी कि मैं रेणुका का पीछा कर रहा हूं, इसलिए आपने धर्मेश टिपनिस को फोन कर दिया और हमारे पहुंचने से पहले धर्मेश टिपनिस ने रेणुका पे गोली चलाई, इसे मारने की कोशिश की, लेकिन हाय रे किस्मत, इनका निशाना चूका, रेणुका की जान बची और आप लोग मेरे शिकंजे में फंस गए। मुझे अफसोस है कि दौलत की लालच में आकर मैंने तुम लोगों का साथ दिया। मुझे क्या पता था कि तुम लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में मुझे जान से मार डालने की कोशिश करोगे। और ये कहानी जो मैंने आप लोगों को भी सुनाई, ये मैंने रेणुका की जुबानी सुनी थी। और कोई सबूत चाहिए आप लोगों को? स्टूपिड, तूने मुझे भी मरवा दिया।
श्रीवास साहब, हिरासत में लो इन दोनों को। चलो। और आप भी मिस्टर धर्मेश। मिस रेणुका अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। देखा अनिरुद्ध, तुमने एक बात नोट की कि तुम आग से बिल्कुल नहीं डरे। इसके मायने क्या हुए कि आग के इस खेल ने तुम्हारे अंदर के डर को खत्म कर दिया। अनिरुद्ध, मैं तुमसे बात कर रहा हूं भाई। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो यही सोच रहा था कि आग जैसी खतरनाक चीज से कोई कैसे खेल सकता है। आग से खेलने वालों का हाथ एक न एक दिन चलता जरूर है। जुर्म की आग उन पत्थरों को भी जला के राख कर देती है जिनसे वो पैदा होती है। Good, very good. You're too good, Pinky. Superb. Okay now. Just a minute. Hold it. Sonia, I tell you, Pinky एक बहुत बड़ी मॉडल बनेगी. I can bet on it. पिंकी आखिर है तो मेरी खोज ना. Now steady. अरे दिव्या, तुम यहाँ कैसे? सोनिया, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम पर विश्वास किया था और तुम इतनी ऊंची आवाज में मेरे घर पर आकर बात नहीं कर सकती। जिमी गवाह है इस बात का। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरी ये सारी तस्वीरें तुम किसी विदेशी मैगजीनों में ही छपाओगी, किसी भी इंडियन मैगजीन में नहीं। और इसी शर्त पर मैंने ऐसी तस्वीरें निकलवाई थी और तुमने ये फोटोग्राफ्स ये इंडियन मैगजीन में छपा दिए। अगर मेरे पति ये फोटोग्राफ्स देखेंगे तो मेरा बसा बसाया घर भी उजड़ जाएगा। मैं ये फोटोग्राफ शौक के लिए नहीं खिंचवाती, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे। दिव्या, सोनिया ने तुम्हें इन तस्वीरों की कीमत चुका दी है। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे इन फोटोग्राफ्स की नेगेटिव्स चाहिए। नेगेटिव हम किसी मॉडल को नहीं देते। दिव्या, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो कह दो। नेगेटिव्स लेके क्या करोगी? मुझे रुपए नहीं, नेगेटिव्स चाहिए। नेगेटिव इस वक्त मेरे पास नहीं है, जब आएंगे मिल जाएंगे। तुम्हारे पास नहीं है तो और किसके पास है? लैब गए हैं प्रिंट होने। सोनिया, अब तुम उन नेगेटिव्स में से एक भी प्रिंट नहीं करवाओगी। अगर मेरे फोटोग्राफ्स अब दोबारा कहीं भी प्रिंट हुए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परसों तक मुझे वो सारे नेगेटिव्स चाहिए। That's it. जिमी, इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। I'm sorry. मनीषा, बेटे ये सारे लड़के बड़े बड़े खानदानों के हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ इसमें से बिजनेसमैन हैं, कुछ IAS IPS ऑफिसर्स हैं। इनमें से जो भी लड़का तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना, मैं तुम्हारी उससे बात करूँगा। मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ, देरी हो रही है। बाय। डैड, क्या बात है? डैड, अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। या श्योर, बोलो क्या बात है? एक्चुअली मैं आपसे बहुत पहले बात करने की सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्या बात है? कोई लड़का देख रखा है? बोलो। तुमने लड़का पसंद किया है तो इतने दिनों तक मुझसे छुपा के क्यों रखा? कौन है वो? डैड,
मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ। रवि चावला? हाँ डैड, रवि और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। डैड, मैं जानती हूँ रवि उन तमाम लड़कों की तरह खानदानी रईस नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है डैड, और यकीन कीजिए मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी डैड। और सच तो यह है डैड कि अब मैं रवि के अलावा किसी के साथ शादी की सोच भी नहीं सकती। आप नाराज तो नहीं है ना डैड? नहीं बेटे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ठीक है, मैं रवि से तुम दोनों की शादी की बात करता हूँ। तुम एक काम क्यों नहीं करती, आज रवि को डिनर पे इनवाइट क्यों नहीं कर लेती? ओके। हेलो। हेलो, मैं मनीषा। मनीषा? हाँ, डैडी राजी हो गए हैं। डैडी राजी हो गए? हाँ, और आज तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है। आज डिनर पे बुलाया है? हाँ, तुम आओगे ना? हाँ हाँ, मैं आऊंगा। I love you, रवि। अच्छा, तो धीरे धीरे तुमने मेरे दिल और ऑफिस की तरह मेरी बेटी के दिल में भी अपना कब्जा जमा लिया। क्लेवर, वेरी क्लेवर रवि। सर, मैंने और मनीषा ने तय किया है कि हम शादी आपकी रजामंदी से ही करेंगे। लेकिन मनीषा ने तो मेरी रजामंदी से पहले ही अपना फैसला सुना दिया था कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। सर, अगर आपको कोई एतराज हो तो। नहीं रवि, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत ही काबिल, होनहार और मेहनती इंसान हो। आज मेरा अखबार जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसका सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूं। पिछले 3 सालों में मेरे अखबार ने जो तरक्की की है उसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। रवि, मैं मनीषा का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपने के साथ साथ तुम्हें अपने अखबार का चीफ एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। थैंक यू। यस। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रवि कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाओगे। थैंक यू वंस अगेन सर। कंग्रेचुलेशंस रवि। थैंक यू। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। गर्लफ्रेंड का फोन था? नहीं सर, फ्रेंड का फोन था। अरे, तुम तो डर ही गए। डैड तो यूं ही मजाक कर रहे थे। गर्लफ्रेंड्स अगर हो तो उनका चक्कर छोड़ दो रवि। क्योंकि मेरी बेटी तुम पर बहुत भरोसा करती है। क्या मनीषा? यस डैड। दुनिया की नजर में हम आज भी दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहने चाहिए। सुनी, यू नो, मैंने तुमसे शादी का वादा तो नहीं किया था, एंड अचानक इस तरह से आइंदा प्लीज ऑफिस में मत आया करो। तुम इतने डरे हुए क्यों हो रवि? मैं तो आज भी तुमसे ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। मैं जानती हूँ हम दोनों के बीच में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं था। और प्लीज जितनी जल्दी हो सके ये बच्चा गिरवा दो। क्या तुम चलोगे मेरे साथ हॉस्पिटल? मैं
नहीं सोनिया, तुम तो जानती हो सोनिया कि जानती हूँ आज तुम एक इज्जतदार और बहुत ही पावरफुल इंसान बन गए हो। अगर मैं चाहती तो तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती थी। क्या डर गए? क्लैरिटी चाहिए मुझे, क्लैरिटी, और साथ ही इमोशन डालने की कोशिश करो, ऐसे नहीं काम होगा। चलो। या सर, आपसे मिलने कोई मिस्टर रवि चावला आए हैं। रवि चावला? जी सर। अच्छा, जस्ट टेल हिम टू वेट 5 minutes, I'll just join him, okay? मैं भी आ रहा हूं 5 मिनट में, तुम लोग रिहर्सल चालू रखना। मिस्टर रवि चावला, दी मैनेजिंग डायरेक्टर कम चीफ एडिटर कम दामाद साहब, मैं खुद चलकर आने वाला था तुझे बधाई देने के लिए। आपने तो मुझे एक फोन तक नहीं किया, दूसरों से पता चला मुझे। सॉरी यार, एक ऐसी उलझन में फंस गया हूं कि। क्या बात है, परेशान लग रहे हो तुम? इसलिए तेरे पास आया हूं यार। मैंने कभी तुझे बताया नहीं, लेकिन सोनिया मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तू तो उसको मुझसे अच्छी तरीके से जानता है यार। ऐसी लड़की है वो। पता नहीं मेरे अलावा उसके किस किस के साथ रिलेशनशिप्स होंगे। She's that type only यार। कभी कभी अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं रात को उसके घर चले जाया करता था। अब तू मुझसे क्या चाहता है? सोनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल लड़की है। उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद अगर तू उसको समझाए तो वो मान जाए। नितिन, लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे पहली बार मिली है। मिस्टर अग्रवाल ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, लेकिन अगर सोनिया का मन बदल गया तो सब बिगड़ जाएगा। नहीं, तू घबरा मत, मैं उससे बात करूंगा, वो ऐसा नहीं करेगी। प्लीज नितिन, वो जितना रुपया चाहे मैं उसे देने को तैयार हूं, लेकिन तू उसे अबॉर्शन के लिए राजी कर दे। क्यों? वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती? नहीं यार, कहती है भले तुम इस बच्चे को अपना नाम ना दो, लेकिन ये बच्चा मैं जरूर पैदा करूंगी। मुझे तो इसीलिए उसकी नीयत पे शक होता है। नितिन, एक तू ही है जो इस हालात में मेरी मदद कर सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है यार, बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा तुम्हें। अभी मैं एक अर्जेंट रिकॉर्डिंग में फंसा हुआ हूं, तो मुझे शाम को मिल। ठीक है यार, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। I'll try and talk to her. सर, ये फाइल चेक कर लीजिए, कल सुबह इसे कमिश्नर साहब के पास पहुंचाना है। Just a moment. Yeah, Inspector Bharat here. इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। दिव्या नाम की एक लड़की ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और वो यहाँ पहुँचने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारना। हेलो, सोनिया जी, हेलो, सोनिया। श्रीवास्तव, किसी सोनिया नाम की लड़की की जान खतरे में है। ये जो नंबर यहाँ पर बीप हुआ है, एक्सचेंज से पता लगाओ ये नंबर किसका है। ओके? ओके सर। ये जख्म का निशान। सर, ये जख्म देखकर तो लगता है कि काफी नजदीक के साथ इसे गोली मारी गई।
इंस्पेक्टर भारत, अगर आपके आने तक मैं जिंदा न रही तो ये लेटर आपको मेरे कातिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। मुझे दिव्या सोनी नाम की लड़की के अलावा रवि चावला से भी जान का खतरा है। मैं रवि चावला के बच्चे की मां बनने वाली हूं। रवि चावला को डर है कि मैं ये राज दुनिया के सामने और उसकी होने वाली बीवी और ससुर के सामने जाहिर न कर दूं। इसीलिए वो दिन रात मुझे जान से मारने की धमकी देता रहता है। सोनिया। सोनिया शाहने की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सोनिया शाहने की मौत गोली लगने से हुई रात 10 और 11 के बीच। यानी if I'm not mistaken श्रीवास्तव, सोनिया ने मुझे लगभग 10 बजे के आसपास फोन किया था। 9mm पिस्टल से गोली मारी गई। और सर, इस रिपोर्ट से यह भी कंफर्म हो चुका है कि सोनिया का कत्ल जिस वक्त हुआ वो प्रेग्नेंट थी। यानी कातिल रवि चावला हो सकता है श्रीवास्तव। हो सकता है सर। फिंगरप्रिंट्स की क्या रिपोर्ट है श्रीवास्तव? ये फाइल, बेडरूम के हैंडल और अलमारी से सोनिया के अलावा कुछ और फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं सर। सोनिया ने मुझे फोन करके ये कहा था कि दिव्या उसे मारना चाहती है। यानी हमें अपनी तहकीकात दिव्या के घर से शुरू करनी चाहिए श्रीवास्तव। वो दिव्या के बारे में पता लगाने को कहा था, पता लगाया? जी हाँ सर। उसका पता है 32 सी ब्रीज, जुहू तारा रोड। लेट्स गो श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर, सोनिया से मेरी नेगेटिव्स हासिल करने के लिए मैंने उसे जान से मारने की धमकी जरूर दी थी, मगर खून मैंने नहीं किया। दिव्या जी, कत्ल वाली रात आपने सोनिया से कहा था ना कि आप उनके घर जा रही हैं? जी इंस्पेक्टर, मैं एक मिडिल क्लास शादीशुदा गरीब औरत हूँ। पैसों की तंगी की वजह से मैं सोनिया की बातों में आ गई, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे यही डर था कि कहीं मेरे वो फोटोग्राफ्स मेरे पति ना देख ले। बस इसी वजह से मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया गुस्से में। लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया। मैं उसका खून नहीं कर सकती। दिव्या जी, आप इस केस में प्राइम सस्पेक्ट हैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जाएंगी। ओके। मुझे आपके फिंगरप्रिंट्स चाहिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। सोनिया के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं श्रीवास्तव, वो दिव्या के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे। रवि चावला। बट रवि चावला तो सर दैनिक नवज्योत का चीफ एडिटर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एसके अग्रवाल का होने वाला दामाद है। आई डोंट थिंक सर कि इतने बड़े आदमी के ऊपर हाथ डालना चाहिए। जस्ट ए मोमेंट श्रीवास्तव। हाथी हो बंदर हो, पानी में जाते ही सब बराबर हो जाते हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है श्रीवास्तव। सोनिया की प्रेगनेंसी और ये लेटर ठोस सबूत हैं कि हम रवि चावला पे शक करें। लेकिन कुछ नहीं श्रीवास्तव। रवि चावला को इस लेटर का जवाब देना होगा।
आप कहिए रवि बाबू, इसके बाद क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। जी बोलिए। देखिए, ये सच है कि मेरे और सोनिया के बीच में संबंध थे। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मारने की धमकी नहीं दी, या फिर मैंने उसे जान से नहीं मारा। तो फिर उसने ये चिट्ठी आपको क्यों लिखी? I don't know। You don't know? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप घबरा गए? इतनी अच्छी पोस्ट पे आप इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका डर, या फिर अग्रवाल साहब की बेटी के साथ जो आपकी शादी होने वाली है वो टूटने का डर? हो सकता है कि आपने उससे कहा हो कि अबॉर्शन करवा लो, उसने आपकी बात नहीं मानी हो, तो उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए आपने उसका कत्ल कर दिया हो सकता है। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे और सोनिया के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि हम शादी वादी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर रवि चावला कि आपने सोनिया के साथ ये जो रिश्ता रखा था सिर्फ अय्याशी के लिए रखा था। एनीहाउ, ये बताइए कि जिस दिन सोनिया का कत्ल हुआ आप कहाँ थे? आप सोनिया के घर उससे मिलने गए थे क्या? नहीं, इनफैक्ट मैं और मेरा दोस्त नितिन उसी रात उससे मिलने जाने वाले थे, लेकिन फिर नितिन किसी काम में फंस गया और हम जा नहीं पाए। मैंने सोचा था मैं और नितिन सोनिया को समझाएंगे कि वो अबॉर्शन करवा ले। मैं उसे इस काम की कीमत भी देने को तैयार था। माफ कीजिएगा मिस्टर रवि चावला, लेकिन एक लड़की के विश्वास को आप चंद चांदी के सिक्कों में नहीं तोल सकते। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सोनिया जैसी लड़की के लिए दौलत ही सब कुछ थी। उसी टाइप की लड़की थी। और इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं, वरना आपको इतनी ईमानदारी से सब कुछ सच सच नहीं बता देता मैं। आप दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मिस्टर रवि चावला। I'm sorry, मैं बाद में आता हूँ। नहीं नितिन, एक मिनट रुको। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरे दोस्त नितिन सक्सेना। ये आपको बताएंगे कि मैं निर्दोष हूं, मैंने खून नहीं किया। आप सोनिया को जानते थे? हाँ, she was a common friend। जिस रात सोनिया का कत्ल हुआ उस रात आप मिस्टर रवि चावला के साथ उनके घर जाने वाले थे? हाँ, जाने वाले तो थे, लेकिन मुझे कोई काम आ गया तो मैं थोड़ा बिजी हो गया। काम क्या करते हैं आप? मैं रेडियो स्टेशन में हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। खैर, मैं दोबारा आपको तकलीफ दूंगा, जरूरत तो पड़ेगी। फिलहाल मैं चलता हूँ। हाँ, और एक रूटीन रिक्वेस्ट है कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। आप? जी। शुक्रिया। सर, आपको क्या लगता है ये रवि चावला क्या वाकई कातिल है? श्रीवास्तव, मैं इतनी जल्दी नतीजों पे नहीं पहुंचता श्रीवास्तव। ये दिव्या और रवि चावला पे हमें नजर रखनी होगी और सबसे पहले हमें सोनिया के घर जाना होगा। पुलिस? श्रीवास्तव, जरा वो लेटर तो दिखाना। ये लिखे सर।
श्रीवास्तव, ये लेटर इस टाइपराइटर से टाइप नहीं किया गया है, क्योंकि इस टाइपराइटर का फॉन्ट अलग है। सर ये भी हो सकता है कि ये लेटर सोनिया ने नहीं बल्कि किसी और ने टाइप किया हो। क्वाइट पॉसिबल। तो आप हैं सोनिया की कातिल? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैं कातिल नहीं हूँ। झूठ बोल रही हैं आप। You're lying! यही है वो गन जिससे आपने सोनिया का कत्ल किया। ये गन आपने यहीं के छुपा दी और आज ये गन आप लेने आई हैं, करेक्ट? इंस्पेक्टर, ये सच है कि आज मैं ये गन यहाँ से लेने आई हूँ, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। ये बात मैंने आपसे छिपाई थी कि उस रात मैं अपने नेगेटिव्स लेने सोनिया के घर गई थी। सोनिया, सोनिया, सोनिया। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? और इस तरह इस पिस्तौल पर मेरी उंगलियों के निशान आ गए। इसी डर से कि इन निशानों की वजह से आप मुझे कातिल समझ बैठेंगे, मैं ये पिस्तौल यहाँ ढूंढने आई थी। मगर मैं कातिल नहीं हूँ। सोनिया का कत्ल मैंने नहीं किया। फिर किसने मारा है? मैं नहीं जानती, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। आपकी बातों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दिव्या जी। एहतियातन हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनिया बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। दिव्या नाम की एक लड़की ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और वो यहाँ पहुँचने वाली है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ओह माय गॉड, नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारना। नहीं नहीं, देखो मुझे मत मारना। वही उसी किस्म के डायलॉग्स। श्रीवास्तव, 1 मिनट में भी आता हूं। तुम और तुम्हारे जैसी हर लड़की का मैं यही हाल करूंगा सोनिया, यही हाल करूंगा। तुम्हें मारकर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इस समाज की गंदगी को थोड़ा सा कम किया है। और जब तक तुम्हारे जैसी लड़कियां इस समाज में रहेंगी, मेरी पिस्तौल से गोली चलती रहेगी। ये आवाज आपके घर से आ रही थी? रेडियो पर नाटक आ रहा था साहब। आवाज बहुत ऊंचा रखा है। आपको तकलीफ हुई है, माफी चाहे। कोई बात नहीं। आपको बिल्डिंग में कभी देखा नहीं साहब। आप नए आए हैं? हाँ, नहीं। अभी आप नितिन सक्सेना के लिखे रेडियो रूपक कातिल कौन का पहला भाग सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण रामटेके, श्याम शर्मा और शिवांगी सावंत। नितिन सक्सेना? इंस्पेक्टर, आप
एक्सक्यूज मी। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रिलैक्स, रिलैक्स। क्या है ये सब? आप ये तो आप ड्रामा लिखते हैं? जी हाँ। ड्रामे प्रोड्यूस भी करते हैं? जी हाँ। ये आपका लिखा हुआ ड्रामा है ना? जी हाँ। और ये भी आप ही ने लिखी है ना? ये क्या है? ये आपकी रियल लाइफ का ड्रामा है। मिस्टर नितिन सक्सेना सोनिया के कातिल। इंस्पेक्टर! ये क्या बदतमीजी है? इस तरह के झूठे इल्जाम आप मुझ पर नहीं लगा सकते। क्या सबूत है आपके पास? ये सबूत है मेरे पास। अब आप बताएंगे कि आपने सोनिया का खून क्यों किया? पुलिस के पास बात उगलवाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इससे पहले कि मैं तुम पे 3rd डिग्री इस्तेमाल करूं, स्पीक अप। हाँ, मैंने ही सोनिया का खून किया है। मैंने ही मारा है उसे। मैंने ही उसे रवि से भी मिलवाया था। मैं सोनिया को बहुत प्यार करता था इंस्पेक्टर, सच्चा प्यार। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह की लड़की निकलेगी। उसके और रवि के बीच में नाजायज संबंध थे। जब मुझे इस बात का पता चला, जब रवि ने मुझे ये बात बताई, तो मैं पागल हो गया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। मैंने रवि को कहा कि शाम को मैं उससे मिलने उसके घर पे आऊंगा, लेकिन मैंने बहाना बना दिया और मैं सीधा सोनिया के घर पे पहुंच गया। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। मुझे अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है और मेरे पेट में रवि का बच्चा है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है सोनिया। मैं समझता था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। प्यार? नितिन, मैं प्यार व्यार में बिलीव नहीं करती। और वैसे भी मैंने तुमसे ये कब कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? मैंने तो हमेशा सिर्फ तुम्हीं से प्यार किया था। हमेशा तुम्हें ही चाहा। तुमने खुद को किसी और को सौंप दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया सोनिया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी।
किस तरह मैंने सोनिया को मार दिया। रवि और दिव्या को फंसाने के लिए मैंने सोनिया के टाइपराइटर में वो लेटर प्लांट कर दिया जो मैंने अपने टाइपराइटर में टाइप किया था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि दिव्या ने सोनिया को मारने की धमकी दी है। बस तुमने इस धमकी का और एक नाटककार होने का पूरा फायदा उठाया। ये जो रेडियो पे ड्रामा चल रहा था ये रिकॉर्डेड था और इसमें जानबूझ के मेन किरदारों का नाम तुमने वही रखा, सोनिया और दिव्या। जानबूझकर पहले तुमने सोनिया का खून किया, उसके बाद तुमने मुझे सोनिया की रिकॉर्डेड आवाज टेलीफोन पे सुनाई जहां सोनिया कह रही थी कि मुझे दिव्या से खतरा है। करेक्ट मिस्टर नितिन सक्सेना, तुमने इंस्पेक्टर भारत के सामने चाल चलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इंस्पेक्टर भारत हमेशा मुजरिम से 2 कदम आगे होता है। एंड नाउ मैं तुम्हें सोनिया शाह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।